साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कई लोग कई प्रकार के गतिरोध को बिहार एसटीईटी के कैंडिडेटों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से कई प्रकार के जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैंने आपको पिछले दिनों भी कहा था कि 5 करोड़ का सवाल पूछा गया था और उस 5 करोड़ के सवाल का जब जवाब दिया गया तो उस जवाब के साथ 2 अन्य सवाल भी पूछे गए। उन दोनों सवालों को गोल कर दिया गया क्योंकि जवाब तो था नहीं। और उन सवालों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने कई प्रकार के गोल मटोल बातें करी। 3 सवालों का उचित जवाब मैंने दे रखा है। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेंगे। लेकिन पुनः चूँकि आपको पता है कि एसटीईटी के नाम पर कई लोगों ने जो है उगाहियाँ शुरू कर रखी हैं। अब उससे सावधान होने की ज़रूरत है। इस वीडियो के बाद सवालों से मुँह छुपाने वाले लोगों का खेल ख़त्म हो जाएगा और जिसके पास तर्कपूर्ण बातें नहीं होंगी उसे इस एसटीईटी के फील्ड में आने का कोई हक नहीं है, लोगों को बरगलाने का कोई हक नहीं है। जनता है, कैंडिडेट है, वो तय कर लेंगी कौन सही है कौन गलत है। बताइए, शब्दों के जाल में लोगों ने कैसा उलझाया है। आज फिर से मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो कारनामे हैं, जो काले कारनामे हैं, जो कि झूठ हैं, अब बताइए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं सारी बातों पे आऊँगा और उनका जितना हंसुआ खुरपी वाला जो कहानी खिस्सा के आड़ में जो वो सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे चीज़ों को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको सुन लीजिए। पहले तर्कपूर्ण बातें, चूँकि मैं लॉजिकल बातों पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ, उनके जैसा अतर्क कुतर्क के साथ पेश आना जो है वो हमारी जो थ्योरी है उसके अगेंस्ट है। इसलिए मैं पहले आपको लॉजिकल बात बता देता हूँ, फिर उस पर इत्मीनान से उनके सारे किस्से कहानी का जवाब मैं दूंगा अभी इसी वीडियो में। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए कि उनका यह कहना था कि फाइंडिंग और रिपोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग क्या होती है, कमेटी की फाइंडिंग क्या होती है, उसका अंतर वो सिखा रहे थे। भैया, सबसे पहले तो आप जा करके पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग बोला गया था कि कमेटी की रिपोर्ट और फाइंडिंग बोला गया था। दोस्तों, आप लोग भी जा करके एक बार देख लीजिएगा और इस बंदे को यह बताइएगा कि क्या आपने आकर के वीडियो में सच बोला या झूठ बोला। यही इसकी सच्चाई है। यही झूठ के तले जो है ये चाहते हैं कि हम अपनी जो उगाही है वो करते रहें और झूठ के बुनियाद पे खड़ा किया गया महल बनाने की जो उम्मीद पाले बैठे हैं वो महल नहीं बन पाएगा। आप जाइए और फिर से वो वीडियो पड़ा हुआ है अभी वीडियो सेक्शन में, जा कर के देखिए कि क्या वो फाइंडिंग कमेटी की फाइंडिंग बोली गई थी या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग बोली गई थी। और अगर कमेटी की फाइंडिंग मैंने कहा है और आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग कही है तो आप आकर के लोगों के सामने पब्लिकली माफ़ी मांग लीजिएगा, क्योंकि आपने लोगों के सामने झूठ बोला है। क्योंकि आपके पास तो 2 सवालों का जवाब नहीं था। आपके पास 2 सवालों का जवाब नहीं था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके पास ना आज सवालों का जवाब है, ना कल था और ना कभी रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। इलॉजिकल बातों को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और आगे की क्रियाकलापों को आपको केवल थथराई करना जानते हैं और कुछ नहीं। आज का जो भी आपका ये सब सवाल जवाब था, इसको मैं थथराई से ही आपको इंगित करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आपने क्या कहा कि कहाँ हम तो पूछें कुछ, वो बताएं कुछ। भैया, जाकर के फिर से देखिएगा। वैसे मुझे आपकी समझ पे भरोसा था कि आपको इतना आसानी से समझ नहीं आने वाला है, इसलिए कोई नया बात नहीं है। मुझे पता है कि आप दिमाग के कितने होनहार हैं, ये मुझे पता था, इसलिए मेरे लिए कोई जो है अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन आप खुद एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एकेडमिक अथॉरिटी यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया था, खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि 1 से 8 के लिए देखिए ये बना हुआ है गाइडलाइन। तो भाई वही 1 से 8 के लिए जो गाइडलाइन बना हुआ है, जिसको 1 से 8 में पालन किया जाता है और सिमिलरली जो है उसको हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में पालन किया जाता है। टेट का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था कि भाई जब टेट का मतलब क्या होता है। हालांकि आप खुद समझदार हैं, कह रहे हैं कि हम जानते हैं, सब कोई जानता है, तो बढ़िया बात है। आज जो हाथ में कागज़ हिला हिला के जो बात कर रहे थे कि ये देखिए एनसीटी का 1 से 8 के लिए, किसको दिखा रहे हैं और कौन नहीं जानता है। 6 दिन लगा आपको एगो कागज़ निकालने में, 6 दिन। उसके बाद भी दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला। उसी कागज़ की आड़ में चले, हंसुआ खुरपी की आड़ में आप सारे सच्चाई को छिपा देने के लिए कागज़ मांगते हैं हमसे, 6 सेकेंड में भेज देते हैं आपको। 6 दिन उसी को खोजने में लगा दिए और उससे क्या साबित कर रहे हैं। वो तो खुद बिहार सरकार बोल रही है कि हाँ भाई 1 से 8 के लिए एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार जो है, उसी सारी प्रोसीजर के अनुसार जो है सामान्यतः पालन करते हुए हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी जो है कार्य करते हैं। किसको नहीं पता है। और वही चीज़ तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि भैया 1 से 8 के लिए एनसीटी गाइडलाइन देती है और उसी गाइडलाइन को सामान्यतः जो है वो पालन करती है। आपको तो यहाँ फिर से देख लीजिएगा, सिमिलरली रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल वेयर आल्सो प्रमोलेटेड। आपको शायद नहीं पता होगा,
या आप पता हो करके भी, जान करके भी लोगों को, अनजान लोगों के सामने बनना चाहते हैं क्योंकि आपकी दुकान चलती रहे। मुझे पता है आपकी दुकान, सारी चीज़ों पे मैं आता हूँ वन बाय वन, पहले आप इसको देख लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको मैं और दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। बिहार सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है जनाब, वो कागज़ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, खुद एक्सेप्ट किया है। आप देख लीजिए 3 नंबर पॉइंट में कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः, इस शब्दों को आप क्यों नहीं जोड़ देते हैं भाई, क्यों भूल जाते हैं? सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता के द्वारा 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है और इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश संख्या 893 दिनांक 22/6/21 के अंतर्गत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों की मान्यता को भी जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत, यानी कि बिहार सरकार तो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि भाई 1 से 8 में जो गाइडलाइन है उसको, गाइडलाइन को जो है वो सामान्यता साधारणता जो है पालन करते हुए STT में भी आपको उसको लागू किया जा रहा है। तो क्यों लोगों को बरगला रहे हैं? किस चीज़ के लिए बरगला रहे हैं लोगों को? दूसरी बात, आप कहते हैं 2011 वालों के लिए कि 2020 में उनकी वैधता थी, 21 में थी, तो भैया उस दिन भी तो हम समझाए थे, एक बार में तो समझ में आता नहीं है। चलिए एक बार और समझा देते हैं, शायद समझ में आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा पैदल होंगे आप दिमाग से। तो दूसरी बात आप समझ लीजिए कि भाई 2021 तक उनकी वैधता ज़रूर थी, क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनकी वैधता थी, लेकिन वो वैधता अप्लाई करने के लिए थी जनाब। विशेष परिस्थितियों में आचार संहिता के लागू होने के कारण अप्लाई वो नहीं कर पाए थे, लोग छूट गए थे, इसलिए सरकार ने उनको अप्लाई करने का मौका दिया। अगर ऐसा ही रहता तो फिर माननीय हाईकोर्ट ने 30 जून 2019 तक की रिक्ति क्यों दी? 30 जून 2021 तक की रिक्ति को देना चाहिए था। अरे छोड़िए 21 तक को, 20 तक की रिक्ति को दे देती हाईकोर्ट। फिर हायर से ये सेकेंडरी डायरेक्टर का क्यों सबमिशन है वहाँ पर? लिखतम के आगे बख्तम चलेगा, आपका बख्तम चलेगा लिखतम के आगे। सबमिशन जो सेकेंडरी डायरेक्टर का है कि भाई 30 जून 19 तक की सीटों पे ही इनका अधिकार है, बाकी को STT 19 के लिए कंसिडर किया जाता है, उसको गलत बना दीजिएगा और आपके बना देने से वो हो जाएगा। तो लोगों को अभी भी बरगलाना छोड़ दीजिए। और आप बात करते हैं हंसुआ खुरपे की, हमारे यहाँ भी भोजपुरी में कहावत है, कई कहावत है, नाच ना आवे तो अंगने टेढ़, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का कहावत सुने हैं? आपके लिए वो नहीं लागू होगा, आपके लिए लागू होगा लजाइल बिलैया खंभा नोचे। समझ रहे हैं? और दूसरी बात आप एक बार ध्यान दीजिए, आप कहते हैं कि यू आर नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। बिल्कुल, यू आर नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। आप उसके योग्य भी नहीं हैं कि आप प्रोफेशनली यूट्यूबर बन पाएँ। और मुझे तो डाउट भी है कि आप प्रोफेशनली वाकई में बहुत कुछ हैं भी या नहीं हैं। आप प्रोफेशनली क्या है पता है? यू आर नॉट अ प्रोफेशनली यूट्यूबर, यू आर नॉट अ प्रोफेशनली लॉयर, यू आर नॉट अ प्रोफेशनली टीचर, यू आर ओनली प्रोफेशनली ठग। केवल आप प्रोफेशनली ठग हैं, जो आज तक लोगों को ठगते आए हैं। पिछले 2017 से ठग रहे हैं कि ये 15 से ठग रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन यू आर ओनली प्रोफेशनली ठग, नथिंग एल्स। बात करते हैं आप ईमान की, वो बंदा बात करता है ईमान का जिसने अपने ईमान को 100, 200, 500 रुपया में विगत कई वर्षों से बेचते आ रहा है। वो बंदा बात करता है ईमान का। दूसरे के ईमान पे आरोप लगाना, दूसरे के ईमान पे जो जिस प्रकार से टीका टिप्पणी इन्होंने की है, और ये कर रहे हैं जिन्होंने अपने ईमान को 100, 200 में पता नहीं कई वर्षों से बेच रखा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप ही कह रहे हैं ना कि आपका अर्निंग का सोर्स यूट्यूब नहीं है। जब आप प्रोफेशनली यूट्यूबर बनने के योग्य ही नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपका अर्निंग का सोर्स वो हो ही नहीं सकता है। और जब आपका अर्निंग का सोर्स वो नहीं होगा, पता है आपका अर्निंग का सोर्स क्या है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बता दीजिएगा कि इनका अर्निंग का सोर्स क्या है। कौन नहीं जानता है जनाब आपके अर्निंग का सोर्स? किसे नहीं पता है और किसे बता रहे हैं आप? आपके अर्निंग के सोर्स को पूरे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं STT के, वो सभी जानते हैं कि आपका अर्निंग का सोर्स विगत कई वर्षों से क्या रहा है। समझ रहे हैं? अभी आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा कि आपका अर्निंग का सोर्स क्या है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात जो कि बतानी बेहद आवश्यक है। आप कहते हैं कि आप आते हैं यूट्यूब में सूचना देने के लिए, आप आते हैं यूट्यूब में इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। बाकी लोग क्या करने आता है? मलाई बर्फ़ बेचने आता है? बताइए, बाकी लोग यूट्यूब में मलाई बर्फ़ बेचने आता है क्या? आप आ रहे हैं सूचना देने के लिए, फिर भी आप यूट्यूबर नहीं हैं। बाकी लोग क्या करना आता है? तो इसलिए अनर्गल बयानबाजी से बचिए। तर्कपूर्ण बातें हैं तो आइए, और अगर तर्कपूर्ण बातें नहीं हैं तो मत आइए। लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। वैसे भी लोग अब समझ चुके हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बात करते हैं फाइंडिंग और रिपोर्ट में, हमको सुप्रीम कोर्ट के फाइंडिंग और कमेटी के फाइंडिंग में अंतर। वो बंदा समझा रहा है जिसको खुद डिस्पोज और डिसमिस का अंतर नहीं पता था। वो बंदा मुझे फाइंडिंग और रिपोर्ट, फाइंडिंग और सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग का अंतर समझा रहा है। वाह भाई वाह,
जबकि वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग कही है, ये तो सच सामने आ जाएगी ना। जाकर के देखिए आप यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है। हाँ, आप नहीं देखिएगा, क्यों नहीं देखिएगा? क्योंकि भाई देखिएगा तो सच्चाई तो लोगों को पता है, लेकिन व्यूअर्स आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग बताई थी या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग, तब पता लगा कि ये बंदा सच बोलता है या झूठ बोलता है। अब एक और बात, कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसका जवाब लोगों के मैंने जो 2 सवाल पूछे थे कि क्या इस रिपोर्ट को आप चैलेंज कर पाएंगे, इस कमेटी की रिपोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट में है, क्या इसको आप चैलेंज कर पाएंगे भारत के किसी भी कोर्ट में? जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा सवाल पूछा था, क्या आप 1 से 8 में जो वैधता 7 वर्षों से बढ़ा करके एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर उसे उम्र भर कर दी गई है, जीवन पर्यंत कर दी गई है, क्या आप उसे विज्ञापन का उल्लंघन मानते हैं? और क्या आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या वो मेंटेनेबल होगा? और अगर नहीं जाएंगे तो क्या वो विज्ञापन का उल्लंघन नहीं है? और नहीं है तो कैसे? जवाब नहीं है महाशय के पास। और जवाब आपके पास कहाँ से होगा? जवाब ना कल था, ना आज है, ना आगे रहेगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि बरगलाने से फुर्सत मिलेगा तब ना जवाब आपके पास आएगा। और जवाब तो है नहीं आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आप जो गलत डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, और अब मजबूरी है आपको झंडा उठा करके आगे आगे बढ़ना, क्योंकि नहीं बढ़िएगा तो भाई आपको भी पता है कि मजबूरी आपके साथ क्या है, और अभ्यर्थियों को भी पता है, तो आपको आके बोलना मजबूरी है। लेकिन अब आपका दुकान चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक। लोग समझ चुके हैं अब आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से कि कौन क्या करता है, किसने ईमान को बेचा है और किसने क्या किया है। आप परिस्थितियों को नहीं देखना चाहते हैं, आप अपनी परिस्थिति को देखना चाहते हैं कि किससे आप जो हैं, आपका जो है वो बाज़ार गर्म रहे और किससे अभ्यर्थी जो हैं वो बड़गलाते रहें, आप किस प्रकार से लोगों को, ये आप चाहते हैं। तो ये चीज़ अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मैंने आपके सारी चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से पिछले वीडियो में भी प्रस्तुत किया था, और इस वीडियो में तो खैर आपको जितना समझाना था वो मैंने समझा लिया। इसलिए हंसुआ और खुरपी मत कीजिए, ठीक है? करना है तो क्वालिफाई कैंडिडेट कीजिए। हंसुआ खुरपी करने से कुछ नहीं होने वाला है, और लोग आप पे यकीन नहीं कर लेगा हंसुआ खुरपी करने से। आप जो हैं केवल और केवल प्रोफेशनली ठग हैं, इसके अलावे आप कुछ नहीं हैं। धन्यवाद। उम्मीद होगा कि अगले बार से आप ध्यान रखेंगे और अपने इस काले कारनामों को बंद करेंगे। धन्यवाद।